बात करते हैं अप्रूवल की। तो जो पहली अप्रूवल होती है वो WMI नंबर की होती है, यानी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाई की होती है। ये यूएस में बैठी हुई एक बॉडी है और भारत में अगर WMI नंबर की आपको ज़रूरत है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। जब WMI नंबर आ जाता है तो BIS आपको इन्फॉर्म करता है और उसके बेसिस पे आपको एक सीरीज मिल जाती है। उस सीरीज को यूज कर सकते हैं आप। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब इस सीरीज में कवर होता है अगर आपने इन सब के लिए अप्लाई किया है। और सीरीज में आप अपने हिसाब से कुछ डिजिट्स को इनपुट कर सकते हैं डिफरेंशिएटर क्रिएट करने के लिए। WMI नंबर के बाद जो अप्रूवल आती है वो अप्रूवल आती है टाइप टेस्ट की और व्हीकल के टेस्ट। IC इंडस्ट्री और EV इंडस्ट्री में अप्रूवल के लिए हर देश की सरकार अपने एक ऑटोनोमस बॉडीज को बनाती है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में IC इंजन की अप्रूवल का प्रावधान किया गया है, उसी तरीके से EV इंडस्ट्री के केस में ICAT, ARAI और इसी तरीके की 2 और संस्थाओं को भारत सरकार ने अधिकृत किया है ये अप्रूवल देने के लिए। WMI और ये जो अप्रूवल आपकी टाइप टेस्ट और व्हीकल टेस्ट की होती है ये पैरेलली चल सकती है। आप दोनों में सेम टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को मिलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पैरेलली अप्लाई करना एक समझदारी भरा निर्णय है। इसके बाद जो तीसरी अप्रूवल आती है वो जिस स्टेट में भी आप अपने व्हीकल को चलाना चाहते हैं उस स्टेट की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेनी होती है। और जो चौथी अप्रूवल आती है वो लोकल RTO, जहां आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं उस लोकल RTO से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी होती है। ये 4 अप्रूवल्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेस्टिंग वाली जो अप्रूवल है वो डिफरेंट होती है ICE के मुकाबले, बट उसके अलावा जो 3 अप्रूवल हैं वो दोनों केस में सेम होती है।